मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, इसका जवाब हमने अपने पहले की वीडियोस में दिया है। बट आज हम जानेंगे हम कैसे हैं, हम इस दुनिया में हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, हमारे साथ जो भी घटना हो रही है ये कैसे हो रही है, किस बात का ये नतीजा है। ईश्वर ने हमें यहाँ भेजा है तो सब कुछ दे के भेजा है, हमें किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ चाहिए तो खुद से मांगो। पूरी बॉडी से ज़्यादा एनर्जी हमारे दिमाग में होती है, हमारे मन में होती है। और यहाँ पर इसके दो पार्ट हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन और अवचेतन मन। अवचेतन मन हमारे साथ हमेशा रहता है, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी आत्मा के साथ चला जाता है। ये रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं लगा सकता। जब भी हम कुछ गहनता से सोचते हैं तो वो अवचेतन मन में रियलिटी के रूप में जमा हो जाता है। कभी कभी जब हम गहरी सोच में होते हैं या रियलिटी से परे सोच लेते हैं, मतलब कि जो इस दुनिया में कभी हुआ ही नहीं, ऐसी चीज़ की कल्पना करना, तो ये सब अवचेतन मन से ही निकलता है। और हमारा चेतन मन रियलिटी और इमेजिनेशन में पता लगा सकता है। और जब भी हमारा अवचेतन मन कल्पना करना शुरू करता है तब हमारा चेतन मन संकेत भेजता है रियलिटी का अवचेतन मन को। बट हमारा चेतन मन लिमिटेड है पर हमारा अवचेतन मन वो अनलिमिटेड है, एक ऐसा भंडार जहाँ पर हम जो भी सोचते हैं वहीं पर हमारा अवचेतन मन हमें लेके चला जाता है। जैसे कि हम सोचें कि हम डॉक्टर बन सकते हैं तो हमारा अवचेतन मन वैसी ही रियलिटी हमारे दिमाग के अंदर बना देता है कि हम क्लिनिक में बैठे हैं, हमारे पास पेशेंट्स की लाइन लगी हुई है। तो ये सब जो भी हम सोचते हैं ये सब अवचेतन मन का ही काम है। अगर आपको कोई बुरी आदत है या आप रात को जल्दी नहीं सो पाते हैं या सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं, तो यहाँ पर बस आपको ये सोच लेना है कि आपको जल्दी उठना है या जल्दी सोना है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको एक ही तरीके से, मतलब कि गहनता से सोचना है। ये ना हो कि हम अवचेतन मन को तो ये कह रहे हैं कि हमें जल्दी उठना है, बट हम चेतन मन से ये सोच रहे हैं कि नहीं, हमें जल्दी नहीं उठना, हम आराम से उठना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपने कोई निर्णय लिया है तो उसे दृढ़ निश्चय के साथ गहनता से सोचना होगा। इसके अलावा अगर आपको गुस्सा जल्दी आता है या फिर कोई और बुरी आदत है और आप उसे छोड़ना चाह रहे हैं और वो छूट नहीं रही, तो अगर आप गहनता से सोचें और संकेत अवचेतन मन तक पहुंचाएं तो डे बाय डे ये बुरी आदतें छूटना शुरू हो जाती हैं, सुधार आना शुरू हो जाता है। इसके बाद आती है पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही वाइब्रेशंस आपके अवचेतन मन से निकलती हैं और जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उसके पास चली जाती हैं और यहीं पर उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। और ये सब होता है आपके अवचेतन मन से। कई बार घटनाएं ऐसी होती हैं या फिर बीमारियां ऐसी होती हैं जो हम इमेजिन करते हैं और थोड़े समय बाद वो रियलिटी में बदल जाती हैं। जैसे कि हमने सोचा अभी हम बीमार हैं या फिर बीमारी जैसा फील हो रहा है, तो थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि वो बीमारी रियलिटी में चेंज हो चुकी है। एग्जाम्पल के लिए, जब हम छोटे थे और स्कूल ना जाने के लिए सिर दर्द का या बुखार का बहाना बनाते थे तो थोड़ी देर बाद हमें पता चलता था कि ये बहाना रियलिटी में बदल चुका है। इसीलिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अपना अवचेतन मन है जो आपके आदेश का इंतज़ार कर रहा है। आप उसे बोलिए आपको क्या चाहिए, उसे बताइए आप क्या बनना चाहते हैं, उसे बताइए कि आपको कौन सी आदत परेशान करती है जिसे आप छोड़ना चाहते हैं, उसे बताइए आप अपनी ज़िंदगी में क्या बदलना चाहते हैं। और यहाँ पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको दृढ़ निश्चय लेना होगा। ये नहीं कि अब आपने कुछ सोचा और अगले ही पल आपने नई विश मांग ली। जी नहीं, मान के चलिए आपने कार लेने का सोचा है तो उसके ऊपर फोकस कीजिए और उससे गहनता से सोचिए और अवचेतन मन तक उसका संकेत पहुंचाइए और उसके ऊपर ही डटे रहिए। पर अगर आप अपने विचार बार बार बदल रहे हैं तो यहाँ पर आपकी कन्फ्यूज़न का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, जिस वजह से आपका अवचेतन मन अपने पूर्ण शक्ति से काम नहीं कर पाता है। पूरे दिन में जो छोटी छोटी बातें होती हैं वो चेतन मन के पास निकलती हैं, पर जो बड़ी बातें हैं वो अवचेतन मन के पास जाती हैं। आपने ये जरूर सुना होगा कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि पूरे दिन में एक पल ऐसा जरूर आता है जब माँ सरस्वती हमारे मुख में निवास करती है। तो जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमने निर्णय लिया है, उसका संकेत हमारे अवचेतन मन तक पहुँचता है और जो हमारी मनचाही इच्छा है वो पूरी हो जाती है। और अगर आपने हमारी पुनर्जन्म वाली वीडियो देखी है तो वहाँ पर आपको बताया था कि जो भी हम सोचते हैं, मतलब आप अपने जेंडर से खुश नहीं हैं, आप मेल से फीमेल या फीमेल से मेल बनना चाहते हैं,
तो आपका ये विचार आपके कार्मिक अकाउंट में जमा होता है और अगले जन्म में जब आपकी आत्मा नए होस्ट के पास जाती है तो इसी कारण आपका जेंडर वहाँ पे चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर भी आपका अवचेतन मन ही काम करता है। और इस विषय के रिलेटेड हम एक और वीडियो बनाएंगे जहाँ पर आपको बताएंगे चाइल्ड सोल और ओल्ड सोल के बारे में। आपका अवचेतन मन या अवचेतन मन कितना बड़ा है या कितना छोटा है। और अगर आप भी इस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में रहस्यमय बातें जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए। इस टॉपिक के ऊपर सेपरेट वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, देखिए, विस्तार से आप जान पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।